फैंसी ड्रेस कंपटीशन। रंग बिरंगी कंफर्टेबल और आकर्षक कपड़े पहनकर रेनबो बटरफ्लाई की तरह कलरफुल जीना किसे नहीं पसंद। हमारी चिंकी को भी पसंद है, आपको भी जरूर पसंद होगा, लेकिन गट्टू को उतना पसंद नहीं था। अरे ऐसा गट्टू का नहीं, उसके कपड़ों का कहना था। गट्टू ठहरा चंचल और मस्तीखोर बच्चा, दिन भर बस इधर उधर भटकते रहता था। कहीं भी उठता था, बैठता था, गिरता था और कभी कभी तो बात उसकी कॉलर तक भी पहुंच जाती थी। नहीं समझे? अरे भाई, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन उसमें कपड़ों का क्या दोष। मम्मी का भी बस एक ही सवाल रहता था गट्टू से, गट्टू, आज फिर तुम शर्ट खराब करके आए हो। बेटा, कपड़ों के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार गट्टू का बस एक ही जवाब होता था, सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और दूसरे दिन शाम को फिर स्कूल यूनिफॉर्म खराब। लेकिन चिंकी की बात ही कुछ अलग थी। चिंकी को बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का ही शौक नहीं था, चिंकी कपड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखती थी। अपने कपड़ों से वो प्यार करती थी। दाग तो दूर, चिंकी के कपड़ों पर छोटी सी मक्खी भी नहीं बैठी देखी किसी ने। कपड़ों के मामले में ऐसी थी चिंकी, और ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे गट्टू चिंकी बड़े होते गए, स्कूल के आवर्स भी बढ़ते चले गए, और फिर स्कूल के बाद ट्यूशन। गट्टू चिंकी सुबह से शाम तक स्कूल की यूनिफॉर्म में ही रहने लगे और कलरफुल कपड़े कबर्ड में ही पड़े रहने लगे। क्या यार गट्टू, सुबह हो या शाम, बस ये एक ही सफेद यूनिफॉर्म। बोर हो गई हूँ मैं, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। स्कूल में कलरफुल कपड़े पहनकर आना तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ, मुझे ये यूनिफॉर्म भी बहुत पसंद है। ये सुनकर चिंकी गट्टू को ताना मारती हुई बोली, हाँ, तुम्हें यूनिफॉर्म तो सबसे ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि वो सफेद जो है, और सफेदी की चमकान मिटाना तो तुम्हारी हॉबी है। ए चिंकी यार, ऐसा क्यों कह रही हो? देखो जरा अपने यूनिफॉर्म को, क्या हालत कर दी है। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बात केवल चिंकी की ही नहीं थी, स्कूल के बाकी बच्चे भी दिन भर बस यूनिफॉर्म पहनकर बोर हो गए थे। और इतना ही नहीं, मिश्रा सर भी बच्चों को हर रोज बस स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर बोर हो चुके थे। और अचानक एक दिन मिश्रा सर ने क्लास में आकर ऐसी अनाउंसमेंट की, जिसे सुनकर सारे बच्चों के चेहरे एकदम कलरफुल हो गए। बच्चों, मंडे को स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा, जिसे जो पहनना है पहने। क्या क्या क्रिएटिविटी दिखानी है दिखाओ। कल संडे की छुट्टी है आपके लिए, भरपूर तैयारी करो और मंडे को स्कूल यूनिफॉर्म को छुट्टी दो। क्लास के बच्चे सच में बहुत खुश थे। दोपहर की छुट्टी में बस बातें ही बातें हो रही थी। मैं परी बनकर आऊंगी, मैं सोल्जर बनकर आऊंगा, और मैं पायलट बनकर आऊंगा। अरे ये कंपटीशन है, कुछ तो सीक्रेट रखो। आज ही बता दोगे सब, तो फिर मंडे के लिए क्या खास बचेगा? ओह, वेरी स्मार्ट। अब हम भी देखते हैं मंडे को तुम क्या फैंसी पहनकर आती हो। मुझे चैलेंज? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। गट्टू चिंकी शाम को जैसे ही घर लौटे, गट्टू ने चिल्ला चिल्ला कर पापा के कान पका दिए। पापा, पायलट की ड्रेस, चलो मुझे लाकर दो, अभी के अभी। अरे हाँ बाबा, कल पूरा संडे पड़ा है, दोनों का कंपटीशन है ना, चिंकी को भी साथ लेकर जाएंगे। चिंकी बताओ, फैंसी ड्रेस में क्या पहनना है तुम्हें? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, उसने तो अब तक डिसाइड ही नहीं किया होगा कि उसे क्या पहनना है। चिंकी बेचारी सोचती रही कि वो ऐसा क्या पहनकर जाए जिससे कपड़ों को फैंसी टच मिले और वो कंपटीशन जीत जाए, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। गट्टू तो चिंकी के सामने उसे चिढ़ाने के लिए नाच रहा था। मेरी पायलट वाली ड्रेस आ रही है, तुम्हारा क्या? बोलो बोलो बोलो। बेचारी चिंकी दुखी हो गई और मम्मी के पास जाकर रोने लगी। मम्मी ने उसे समझाया और फिर कबर्ड खोलकर उसे अपने पुराने कपड़े दिखाए। चिंकी उन कपड़ों में बहल गई। वाह मम्मी, आपके तो बचपन के कपड़े भी हैं इसमें। हाँ, संभाल कर रखे हैं मैंने। अचानक चिंकी को एक आइडिया आया और वो एक्साइटेड होकर मम्मी को बिलक गई। थैंक्स मम्मी, मुझे आइडिया देने के लिए। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन का दिन। मंडे के दिन स्कूल के सारे बच्चे फैंसी ड्रेस पहनकर आए हुए थे। गट्टू तो पायलट बनकर बस इधर उधर उड़ रहा था।
बच्चों को जज करने के लिए खास जज बुलाए गए थे। अरे कहाँ है वो चिंकी? बेचारी डर के मारे घर से निकली ही नहीं थी। तभी चिंकी की एंट्री हुई और सब उसे देखते रह गए। फिर एकदम से हंसने लगे क्योंकि चिंकी ने बहुत सारे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनसे एक ड्रेस बनवाई थी। अरे चिंकी, और दूसरा कुछ नहीं मिला पहनने के लिए? ये क्या फटे पुराने कपड़ों की दुकान लग रही हो एकदम। जजेस ने चिंकी को जज किया और फिर रिजल्ट सुनाया। तो बच्चों, इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन की विनर है चिंकी। ये सुनकर गट्टू और बंटी एकदम शॉक्ड हो गए। मैं जानता हूं आप हैरान होंगे, और मैं भी हैरान था चिंकी की क्रिएटिविटी देखकर। आप सबने बस रेडीमेड ड्रेस लाकर वह पहन लिए, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि चिंकी ने कुछ क्रिएटिव किया। उसने अपनी मम्मी पापा के बचपन के कपड़ों से लेकर आज के कपड़ों में से सबका एक एक पीस लिया और एक बेहद खूबसूरत ड्रेस बनाया। उसकी इस क्रिएटिविटी से पुराने जमाने के कपड़ों का पैटर्न पता चलता है। उस जमाने में क्या पहना जाता था, उस टाइम का फैशन, आज का फैशन, बहुत बड़े बड़े रेफरेंस जुड़े हैं उसकी इस फैंसी ड्रेस से। उसकी ये ड्रेस मैं आगे स्टडी के लिए भेजूंगा, लेकिन अभी मैं चिंकी को बुलाता हूँ ट्रॉफी लेने के लिए। चिंकी स्टेज पर गई और उसने अपनी ट्रॉफी ले ली। सबने तालियों से चिंकी का अभिनंदन किया और इस प्रकार अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर चिंकी ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन का चैलेंज पूरा किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें